भाइयों और बहनों, इतिहास में ऐसे मौके कम आते हैं जब दो शेर एक ही जंगल में दहाड़ने लगे। 16वीं सदी का हिंदुस्तान, एक तरफ तख्त ताज का मालिक बादशाह अकबर, दूसरी तरफ पहाड़ों का शेर स्वाभिमान का सौदागर महाराणा प्रताप। अकबर का सपना था पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे हो। महाराणा प्रताप का भी सपना था मेवाड़ की धरती पर सिर्फ स्वतंत्रता का सूरज चमके। ये वैसा ही था जैसे दो क्रिकेट टीमों का मैच, एक के पास सारे स्टार खिलाड़ी, दूसरे के पास जुनून और जिद। अब आप सोचिए, जब अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने आए तो मैदान सिर्फ युद्ध का नहीं, इज्जत का भी बन गया। भाई, उस जमाने का हिंदुस्तान आज के इंडिया जैसा नहीं था। यहाँ हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदलती थी, खान पान बदलता था और राजा बदलता था। राजपूत, अफगान, पठान, मुगल सब अपने अपने एरिया में मैं ही बॉस वाला रवैया रखते थे। मुगल साम्राज्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के बाद अकबर ने सत्ता मजबूत की। उसका सपना था डिवाइड मत करो, सबको एक कर दो। लेकिन भाई, एक करने का मतलब था अकबर के ताज के नीचे रहना। मेवाड़ राजपूत आन बान शान की राजधानी थी। यहाँ के लोग तलवार को अपनी जान से ज्यादा मानते थे। किले पत्थरों से नहीं, खून पसीने से बने थे। अकबर की पॉलिसी थी मिलाओ और राज करो। अकबर ने सोचा सिर्फ तलवार से राज नहीं चलता, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। तो भाई, उसने पॉलिसी बनाई, कुछ राजाओं से शादी करके रिश्तेदारी बनाओ, कुछ को तोहफे और पद देकर दोस्त बनाओ, और जो ना माने उसको युद्ध का निमंत्रण दे दो। बहुत से राजपूत राजाओं ने सोचा ठीक है, दोस्ती में बुराई क्या है। लेकिन महाराणा प्रताप बोले, भाई दोस्ती अच्छी बात है, पर अगर उसकी कीमत आजादी हो तो ये सौदा घाटे का है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या पैसे की नहीं थी, ये थी सत्ता बनाम स्वाभिमान। अकबर चाहता था मेवाड़ को साम्राज्य में मिलाकर ताज में एक और हीरा जोड़ दूं। महाराणा प्रताप चाहते थे मेवाड़ की धरती पर कभी किसी और का झंडा न लहराए। राजपूतों के लिए हार जीत से ज्यादा मायने रखती थी इज्जत। उनका मानना था जीना है तो सिर ऊंचा रखकर, वरना मरना बेहतर है। युद्ध का मैदान बना हल्दी घाटी। नाम सुनकर मत सोचिए कि यहाँ हल्दी की खेती होती थी। असल में यहाँ की मिट्टी का रंग पीला था, इसलिए नाम पड़ा हल्दी घाटी। तारीख थी 18 जून 1576। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण के साथ नगाड़ों की गूंज उठी। दोनों ओर की ताकत, अकबर की तरफ करीब 20,000 सैनिक, घोड़े, तोपे और हाथी। महाराणा प्रताप की तरफ करीब 3,000 राजपूत और भील योद्धा बिना तोपों के दिल में आग लिए। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा साथी उनका घोड़ा चेतक। इतिहास में चेतक का नाम उतना ही मशहूर है जितना महाराणा प्रताप का। नीले रंग का घोड़ा जिसकी आंखों में आग और पैरों में बिजली थी। युद्ध के दौरान चेतक ने अपने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। एक वैसा ही जैसे धोनी चोटिल होकर भी आखिरी बॉल पर छक्का मार दे और मैच विनर कहला जाए। मुगलों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, जो खुद राजपूत थे लेकिन अकबर के दरबार में थे। यह स्थिति थोड़ी अजीब थी, जैसे अपना ही चचेरा भाई विपक्षी टीम में खेल रहा हो। नगाड़े बजे, तलवारें खींची गई और तीर हवा में ऐसे उड़े जैसे बारिश हो रही हो। हल्दी घाटी की घाटी युद्ध के शोर और घोड़ों की टापों से कांप उठी। राजपूतों के साथ मेवाड़ के भील योद्धा भी थे। ये लोग तीर कमान के उस्ताद थे और जंगल पहाड़ इनका घर। गुरिल्ला वारफेयर में इनकी कोई बराबरी नहीं थी। भीलों ने युद्ध में जो मदद की वो आज भी लोक गीतों में गाई जाती है। युद्ध में भारी संख्या और हथियारों के कारण मुगलों का पलड़ा भारी पड़ा। महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अकबर मेवाड़ को पूरी तरह नहीं जीत पाया। यानी युद्ध का नतीजा मुगलों की जीत अधूरी, महाराणा की हार अधूरी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद मैदान छोड़ दिया और पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। जंगलों में छिपकर अचानक हमला करके फिर गायब हो जाना, ये मुगलों को बहुत परेशान करता था। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने कई किले वापस जीत लिए और साबित कर दिया हारने वाला हीरो भी हो सकता है। अकबर सोचता था यार, ये महाराणा तो मान ही नहीं रहा। राजनीति, समझौते और युद्ध दोनों में महाराणा प्रताप ने अकबर को टक्कर दी। इतिहास में ही कारण है कि अकबर के बड़े साम्राज्य में भी मेवाड़ एक नोक की तरह चुभता रहा। महाराणा प्रताप का देहांत 1597 में हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की आजादी बनाए रखी। उनका यह जिद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।
अपनी मिट्टी, अपनी माँ और अपने सम्मान के लिए लड़ो। आज भी ये कहानी हमें सिखाती है ताकतवर से डरना नहीं, अपनी शर्तों पर जीना, और अगर सम्मान का सवाल हो तो समझौता नहीं करना। महाराणा प्रताप का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने ताज की चमक से ज्यादा अपनी मिट्टी की खुशबू को चुना। बाकी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।